एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, बैठे रहते थे जितने हम सरलता से स्ट्रगल की कहानियां बता रहे हैं, और कभी कहीं भी ना उससे ये चीज नहीं लग रहा है ना कि स्ट्रगल जो होता है, जो संघर्ष होता है, उसको लोग बहुत ही मतलब नहीं, ग्लैमराइज करते हैं तकलीफ उसको। में आप संघर्ष करोगे वो मुश्किल है, आप उसके भी मजे लो। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं कि मैं और आपका एक रील बुरे भी दिन वायरल, देखे हैं, रील अभी बुरे आपका दिन नहीं वायरल है, हो रहा हमने है उसके सर, भी वही। मजे लिए हैं। मेरा ये फिक्स था कि वड़ा पाव खा के करूं या 5 स्टार होटल, करनी एक्टिंग ही है। जो आप प्लेटफॉर्म की बात करो, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि कभी कोई हप्पू सिंह बनेगा तो टिकूंगा बंबई में, लौट जाऊंगा, वरना हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं शाहिद कपूर या ऋतिक रोशन बनेंगे तो ही रहेंगे। एक्टिंग करने को मिले, आपके यहाँ पे भी करने को इसी कमरे में मिले, दरी बिछा के डमरू ढोलक बजा के शुरू हो जाएंगे। वो पृथ्वी थिएटर के बाहर भी मिलता था तो भी किया, गली चौराहे में मिला गांव के तो वहां पे भी किया। हम डिग्गी में बंद होके गए हैं कई बार, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है तो पीछे डिग्गी, ढोलक, हारमोनियम, और हम भी बंद हैं उसमें, डिक्की में खुली है डिग्गी, जा रहे हैं गाँव गाँव, गोरखपुर, बड़हलगंज, पता नहीं कहाँ कहाँ किए। चाय समोसे, एक चाय समोसे में 5-5 शो, लेकिन मजा आता था। मैं ये कोई तकलीफ के दिन नहीं बता रहा हूं। जब आपका जुनून होता है और आपको पता है कि मैं आखिरी सांस तक सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहता हूं, बस मैं मरूं तो सेट पे ही मरूं, आप अगर ये सोच के साथ आओगे आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी, बहुत मजा आएगा। और ऐसा नहीं हम बस पकड़ के भी जाते थे, आज भी हम लोग बातें करते हैं। मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूं, जहां हमने मुंबई में पैन के जो छोटे छोटे इवेंट किए हैं, आज मुझे यहाँ आने में या एक ऑडिशन देने के लिए आज आदर्श नगर में भी अलसा जाऊंगा कि यार नायगांव से कौन आए। हम सुबह 5 बजे निकलते थे, माल उठाते थे, हमने पेन बेचे हैं बॉम्बे की ट्रेनों में, स्कूल जा जाके। बेचना इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो नाटक का हिस्सा था, हमने ऐसे नहीं बेचे। अच्छा। गिफ्ट में देते थे प्रिंसिपल वगैरह को, एक छोटा सा नाटक दिखा के, तो उसके 150 रुपए मिलते थे। उसमें भी 10 रुपए दोस्त के निकालने पड़ते थे सिगरेट के। सेंटा क्रूज से उठा रहे हैं और दोपहर में कोई हुआ मतलब का ऑडिशन तो दे, कोई रास्ता ही नहीं है, तो लौट जाओगे। उन्हीं दोस्तों ने वही खाना बना रहे हैं 15-15 लोगों के लिए, वो गप्पे मार रहे हैं, वो नहीं मजे लेते तो लौट जाते ना। आपका इस शहर में कोई नहीं है तो क्या करोगे? खालीपन भी तो एक सजा है। आप बोर होगे तो आप कहोगे यार 1 साल में नहीं हुआ, पापा का फोन आया, 2 साल में नहीं हुआ, लौट जाओगे। लौटना है ही नहीं, कटिंग बेच लेंगे, जाना है ही नहीं, वन वे। आ गए तभी मजा आएगा। आप सोच के आओगे ना कि 3 साल दूंगा, सक्सेस या ये नहीं मिला, वो नहीं बना, हीरो बन गया तो ठीक, नहीं तो लौट जाऊंगा ट्रेन पकड़ के। पहली बार जब हम मुंबई आए थे, वॉशरूम के पास जो जगह होती है दरवाजे के पास, हम चारों तो 18 घंटे हम खड़े खड़े गए हैं वापस। तो कोई और होता तो लौट के भी नहीं आता। मेरा पूरा इतना पैंट पूरा की ये जो सीएन पूरी फट गई थी। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि यहाँ लाइन लगती है। रात में लाइन लगाई जनरल, अब पता चला कि जो ट्रेन आनी है वो इतना लंबी लाइन लग गई कि 4 लोग चढ़ ही नहीं पाए, वो ट्रेन निकल गई। तो पता चला कि अब भैया कल सुबह ये ट्रेन है, यहाँ लगाओ लाइन। वहां लगाई, पहले ही बैठ गए हम लोग कि अच्छा लाइन लगती है, हम सबसे आगे बैठेंगे। हम सबसे आगे रात भर बैठे रहे, हमारे पीछे किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। लेकिन जैसी ट्रेन आने वाली थी, अनाउंस हुआ इस नंबर पे आने वाली, 6 नंबर पे आ चुकी है, वहां से भागे तो फिर पीछे हो गए, वो पीछे वाले पहले आगे हो गए, चढ़ ही नहीं पाए। और टिकट था नहीं कि अब यार रेलवे के एग्जाम के बहाने आए थे, ये डेट खड़े खड़े मतलब ऐसे बाल हो गए थे धूल में जैसे हेनरी ओलांगा लग रहे हो, वेस्ट इंडीज के हेनरी ओलांगा। हाँ, ऐसे बाल हो गए थे हम लोगों के। तो कोई और होता तो लौट के नहीं आता। लेकिन वो पहली बार आके ये पता चला कि अगर आगे बढ़ना है तो 4 कदम पीछे जाओ, तैयारी के साथ। जो आपने बोला ना सवाल के गांव वाले और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो, तो जब मैं पहली बार पता करने आया था, क्योंकि हम तो वो आदमी थे कि झांसी में उस ट्रेन को भी छू लेते थे कि अगर पता ये बंबई से आई है तो उसका डब्बा ही छू लूं हाथ से, यार ये बंबई तक तो गई। हमारे लिए बंबई आना बहुत बड़ी बात। रेलवे के फर्जी एग्जाम भर के हम लोग कि पापा वैसे तो जाने नहीं देंगे, तो भर्ती निकली है, सेंटर उसका मुंबई होना चाहिए। ऐसे हम पहली बार मुंबई आए हैं 400 रुपए लेके।